आज हम डिस्कस करेंगे डार्विन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज एन एक्सपेरिमेंट के बारे में। यानी कि डार्विन जो थे, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो उन्होंने अपनी जो स्टडीज कर रहे थे तो उसको सपोर्ट करने के लिए किया। तो डार्विन जो है वो एवोल्यूशन पे स्टडी कर रहे थे। तो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसका क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में चेंज आना। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में जो है वो हमें कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो बेस नज़र आ रही है ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म था। वक्त गुजरने के साथ साथ और उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते गए और उससे मज़ीद नए ऑर्गेनिजम्स बनते गए। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमें डायनासोर्स की तरह का एक ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उससे नए नए एनिमल्स बनते गए। जैसे अगर हम इस फैमिली में देखें तो आजकल हम जो लिजर्ड्स देखते हैं जैसे छिपकलियां वगैरह हैं, तो ये देखने में थोड़ी थोड़ी जो है वो डायनासोर्स से मिलती जुलती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, इसको एवोल्यूशन कहा जाता है। तो डार्विन ने अपनी लाइफ में एवोल्यूशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया। मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स पे, मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स पे डार्विन ने स्टडी की ताकि वो एवोल्यूशन का प्रोसेस समझ सकें। तो उन्होंने अपनी एक थेरी भी पेश की थी जिसका नाम था थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन की थेरी थी, तो ये क्या थी? एवोल्यूशन को असल में ये एक्सप्लेन कर रही थी ये थेरी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। तो इसी नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसको सपोर्ट करने के लिए कि असल में जो है वो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में जो नई स्पीशीज़ बनती हैं या वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीशीज में चेंज आता है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में बनती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया। तो डार्विन ने जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहाँ किसे जाता है, यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन को सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं तो वो हम खुद, यानी जो हम ह्यूमंस हैं या जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं जिन्हें ब्रीडर्स कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं इस तरह के, अगर वो एनिमल्स पे काम कर रहे हैं तो वो एनिमल्स इस तरह के सिलेक्ट करते हैं कि जिनमें उनको खुसूसियात चाहिए। अगर वो प्लांट्स पे काम करते हैं तो वो इस तरह के प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी खुसूसियात उन्हें चाहिए होती हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें के फ्रूट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी में हों, यानी उनकी यील्ड, यानी उन प्लांट्स को सिलेक्ट करें जिनकी पैदावार ज़्यादा है, जिनमें फ्रूट्स ज़्यादा बन रहे हैं और फ्रूट्स का साइज़ बड़ा हो। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको सिलेक्ट करके उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है, यानी मेल और फीमेल पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवा के उनसे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो जब सेकंड जनरेशन या जो दूसरी जनरेशन बनती है तो उसमें जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स भी ज़्यादा लगते हैं और उनका साइज़ बड़ा होता है। फिर मज़ीद अच्छे प्लांट्स को सिलेक्ट करके उनको आपस में क्रॉस करके तीसरी जनरेशन बनाते हैं, इस तरह चौथी, पांचवी, इस तरह मज़ीद जनरेशन्स बनाते हैं जिनमें के पौधों में जो है वो फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगें, यानी पौधे जो हैं वो फ्रूट से भरे हुए हों और फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे साइज़ में बड़े भी हों। तो इस तरह से, इस तरह के जो मेथड्स होते हैं, तो इसी तरह एनिमल्स में भी इस तरह की ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन को डार्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो डार्विन ने जो है वो एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो डार्विन ने ये जो बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये लिखी थी 1859 में। तो ये बुक, तो उन्होंने ये जो बुक लिखी थी ये थी थेरी ऑफ एवोल्यूशन पे, यानी कि जब वो एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में उन्होंने मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स को पे स्टडी किया। इस तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स वक्त गुजरने के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। तो इसी बुक में
उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए हम अपने सामने जिराफ की एक एग्जाम्पल ले आते हैं। और ये जो स्टडीज़ थी ये डार्विन की फेमस स्टडी थी। डार्विन ने स्टडी किया जिराफ की पॉपुलेशन को। तो जिराफ में से कुछ जो स्पीशीज़ थी यानी जो कुछ टाइप्स थी जिराफ की, उनकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी, कुछ की इस तरह से इंटरमीडिएट साइज़ की थी और कुछ की लंबी यानी लॉन्ग नेक थी। तो डार्विन की स्टडीज़ के मुताबिक जो लॉन्ग नेक थी उसका फ़ायदा जिराफ को ये हुआ कि वो जो ऊंचे ऊंचे दरख्त होते थे उससे जो है वो पत्ते खा सकते थे यानी अपनी फूड हासिल कर सकते थे। तो मिसाल के तौर पे अगर जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे लंबे लंबे दरख्त हैं, वहाँ पे जो है वो पत्ते ऊंचे हाइट पे लगे हुए हैं, तो जिराफ की पॉपुलेशन में से वो जिराफ जिनकी जो नेक्स थी यानी जिनकी गर्दनें लंबी थी उनको फ़ायदा हुआ। उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो अपनी गर्दनों को स्ट्रेच करके थोड़ा ऊपर खींच के तो पत्तों तक आसानी से पहुंच सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि नेचर ने इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं उनको सिलेक्ट किया। तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता गया कि इस तरह की जो पॉपुलेशन थी यानी कि जिराफ में से जो लंबी गर्दनों वाले जिराफ थे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव करते गए, उनको फूड मिलता गया, तो वो जो है वो पॉपुलेशन सरवाइव करते गई, आगे जो है उनकी नस्लें बढ़ती गईं। तो इस तरह से नेचर ने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया। इसी तरह से डार्विन ने अपनी एवोल्यूशन की स्टडी के लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और ट्रैवलिंग के दौरान जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे, आइलैंड वो जगह होती है जो समंदर के दरमियान जो खुश्की वाली थोड़ी सी जगह आपको नजर आती है उसको आइलैंड या जजीरा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो पैसिफिक ओशन के दरमियान एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। तो उस आइलैंड पे डार्विन ने फिंच की पॉपुलेशन पे स्टडी किया, यानी फिंचेस इस तरह की छोटे छोटे परिंदे होते हैं चिड़िया की तरह के। तो जब डार्विन ने फिंचेस को स्टडी किया उस आइलैंड पे तो उन्होंने जो है वो फिंचेस की बीक यानी जो चोंच होती है जहाँ जिसकी मदद से वो फूड हासिल करते हैं उसका बगौर जो है वो स्टडी की। उस पे ये नोट किया कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ जो वर्ल्ड में जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पे जो फिंच की बीक के जो साइजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे हमें बीक जो है वो मुख्तलिफ शेप्स की नज़र आ रही है, मुख्तलिफ शेप मुख्तलिफ साइजेस की। तो डार्विन के मुताबिक ये जो मुख्तलिफ शेप्स थी बीक की वो इसलिए थी कि मुख्तलिफ जगहों पे फूड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए और इसी वजह से फिंच की मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हुई। तो इस स्टडी के बाद डार्विन ने जो है वो अपनी बुक में एक और एक्सपेरिमेंट को भी मेंशन किया। वो क्या था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मेथड। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डार्विन ने कौन सी स्पीशीज सिलेक्ट की, पिजन्स की, यानी पिजन्स की मुख्तलिफ स्पीशीज सिलेक्ट की। उनमें से जिनके ट्रेड्स जो हैं वो डार्विन को पसंद थे तो उनका आपस में क्रॉस करवाया। और क्रॉस करवाने के बाद डार्विन एक हाइपोथेसिस यानी एक नतीजे पे पहुंचे। और वो हाइपोथेसिस क्या था, वो हाइपोथेसिस या वो नतीजा ये था कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक जैसे तरीके से काम करती हैं, फंक्शन करती हैं। यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन में तो हम अपनी मर्जी से जो है वो मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं तो उन वाले जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। यानी पिजन्स के जो ट्रेड्स हमें पसंद हैं तो उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने प्लांट्स को देखा था कि जैसे एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, जैसे टोमेटो की पॉपुलेशन में से जो जो टोमेटोज़ हमें पसंद हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया, उससे जो नए प्लांट्स मिलेंगे तो उसमें कैरेक्टर्स हमारी पसंद के होंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पिजन्स नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से जो है वो जो अच्छी कैरेक्टर्स या अच्छी खसूसियत वाले होंगे तो उनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा। तो उसके नतीजे में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे या जो न्यू पिजन्स बनेंगे या पैदा होंगे तो उनमें वो वाले ट्रेड्स पाए जाएंगे। इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है उसमें क्या है कि कुदरती तौर पे जिन ऑर्गेनिजम्स में अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है। और जैसे जैसे
वक्त गुजरता जाता है वो अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं और वो अच्छे तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरह से डार्विन ने जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो क्यों किया था? वो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डार्विन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज एन एक्सपेरिमेंट के बारे में।